हेलो स्टूडेंट, तो हम आज की वीडियो में क्लास 10th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को डिस्कस करेंगे। मेनली पावर शेयरिंग का मतलब ही क्या होता है, तो पावर को बांटना, पावर को शेयर करना। इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है जिसके अंदर हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे और एक तरफ हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। और इन दो कंट्री के माध्यम से, इन दो कंट्री के थ्रू हम ये जानेंगे कि इन दोनों देशों ने पावर शेयरिंग को किस तरीके से टैकल करा। बाकी चीज़ों को चलो आगे देखते हैं। अब तो हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ही जो हमारा होगा वो ये होगा, एथनिक ग्रुप इन श्रीलंका एंड बेल्जियम। मतलब बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स, मतलब कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते थे। दूसरा, अकोमोडेटिंग इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम की समझदारी, मतलब उसने पावर शेयरिंग के लिए कौन सी समझदारी दिखाई। तीसरा टॉपिक आपका क्या है, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, मतलब कि वहाँ पर जो मेजोरिटिज्म, मतलब जो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म करा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजरेबल, मतलब पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। और नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हम पावर को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हम पावर को कितने टाइप से बांट सकते हैं, इसको देखेंगे। टोटल आपकी इस पूरे चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो आएंगी, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो। देन हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर ही देख लेते हैं, एथनिक ग्रुप इन श्रीलंका एंड बेल्जियम, ठीक है। तो एथनिक ग्रुप में हमें देखना क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों देशों के अंदर कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स थे और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एथनिक ग्रुप इन बेल्जियम, तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल। और बेल्जियम यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। आपको पता है कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट इसके अंदर ग्रुप ऑफ कंट्री होते हैं, मतलब बहुत सारे देश होते हैं, उसे हम एक कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिनके नंबर कितने हैं, 7। तो इसी 7 में से एक कॉन्टिनेंट क्या है, यूरोप। और यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, जो कि अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बोलूँ तो हरियाणा, जो हमारा स्टेट है हरियाणा, उसके जितनी ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो एथनिक डिज़ाइन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। देखो, एथनिक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, एथनिक डिज़ाइन का सिंपल सा मीन लैंग्वेज, ठीक है, कल्चर या अलग अलग रिलीजन के लोग रहना, इनको बोलते हैं एथनिक डिज़ाइन। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। कैसे, तो देखो, जो 59% लोग थे, ठीक है, पीपल लिव इन फ्लेमिश एरिया एंड स्पीक डच, मतलब जो 59% लोग थे वो कहाँ रहते थे, फ्लेमिश रीजन में। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये फ्लेमिश रीजन, यहाँ रहते थे और वो क्या बोलते थे, डच बोलते थे। 40% जो लोग थे, ठीक है, 40% लोग बेलोनिया रीजन में रहते थे और वो फ्रेंच बोलते थे। ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये बेलोनिया रीजन है, ठीक है, और यहाँ पर रहते थे और वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। बाकी रिमेनिंग 1% बच गया, वो यहाँ रहते थे और वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, याद रखना। साथ ही साथ जो ब्रुसेल है कैपिटल, ये देखो आपको ब्लू सा दिख रहा होगा, ब्लू, तो ये कैपिटल जो है ब्रुसेल के अंदर जो एथनिक डिज़ाइन था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। यहाँ 80% पीपल फ्रेंच बोलते थे और 20% पीपल जो थे डच बोलते थे। ये यहाँ का पूरा एथनिक कम्युनिटी था, जो दिखता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम क्या थी इनके बीच में, जिसके कारण यहाँ पर पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ी। तो देखो, प्रॉब्लम ये थी कि द माइनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच, पावरफुल एंड एजुकेटेड। जो माइनॉरिटी पीपल्स थे, माइनॉरिटी कौन, फ्रेंच, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम थी, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, शक्तिशाली थे और एजुकेटेड थे, मतलब रिच थे, पावरफुल थे और एजुकेटेड थे ये। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट्स और ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और यही जो अधिकार हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है, साथ ही साथ एजुकेशन के, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं, ये जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी होती है उसको बहुत बाद में मिलते हैं। तो इस चीज़ को लेकर क्या होता है, इनके बीच में एक तरीके से नाराज़गी सी आ जाती है। वो एक अनहैप्पी होते हैं। क्यों अनहैप्पी होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बावजूद, ठीक है, हमें कुछ बेसिक जो नीड्स है, कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, उसके अधिकार नहीं मिले हुए, कुछ राइट्स नहीं मिले हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर एक क्या जाता है, टेंशन का माहौल बन जाता है। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग होते हैं वो
फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से नफरत करने लग जाता है, एक तरीके से हेट। और जो ये टेंशन का जो एक तरीके से सिचुएशन था, माहौल था, वो जो राजधानी ब्रुसेल थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा था। ठीक है, याद रखना एक चीज़। अब वहीं दूसरी तरफ आते हैं हम श्रीलंका पर। आपने अभी पीछे क्या देखा कि बेल्जियम के अंदर किस तरीके का एथनिक ग्रुप है। इसी तरीके से श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका एशियन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, याद रखना। और इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी। आपको पता होगा इंडिया के साउथ में ये लोकेटेड है। ठीक है, आप एक बार मैप में ज़रूर देखना, ये इंडिया का साउथ का हिस्सा होता है और इसके साउथ के हिस्से में ही इस तरीके से श्रीलंका बना हुआ है, तो लोकेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के एथनिक ग्रुप की। तो यहाँ पर भी जैसे बेल्जियम के अंदर जो एथनिक ग्रुप बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, सेम उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी जो एथनिक ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। मेजर सोशल ग्रुप जो था मेन, वो था सिंगला, जिनकी पॉपुलेशन कितनी थी 74%। और बाकी जो थे वो थे 80% तमिल। ठीक है, और बाकी 7% क्या बच गए, क्रिश्चियन। बाकी और एक दो परसेंट बच गए, वो बाकी और रिलीजन के लोग थे और कम्युनिटी के लोग थे। बट जो मेन प्रॉब्लम थी वो इन सिंगला के लोगों के बीच में थी और इन तमिल लोगों के बीच में थी। मेन प्रॉब्लम याद रखना, जो श्रीलंका के अंदर मेन प्रॉब्लम थी वो इन्हीं के बीच में थी। अब तमिल के अंदर भी थोड़ी डिफरेंसेस थे। कुछ जो 13% तमिल थे वो तमिल नेटिव थे, मतलब वो शुरू से ही श्रीलंका में रहते आ रहे थे, मतलब वो शुरू से श्रीलंका में रह रहे थे, बस उनकी जो लैंग्वेज थी वो तमिल थी, याद रखना। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, श्रीलंकन तमिल्स इनको बोला गया। दूसरी तरफ कुछ इंडियन तमिल्स थे जिनके फोर फादर, मतलब जिनके जो डेसेंस थे वो काम करने के लिए, तुम्हें पता है कि श्रीलंका और इंडिया दोनों को गुलाम बनाया गया था, और दोनों को गुलाम एक ही कंट्री ने बनाया, किसने, ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने जब इनको गुलाम बनाया तो क्या होता था कि कुछ लोगों को काम करने के लिए इंडिया से श्रीलंका लाया गया। बट आफ्टर ऑल इंडिपेंडेंट हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग इंडिया ना जाकर वहीं पर बस जाते हैं, तो उनके बच्चे भी वहीं हुए, तो इस तरीके से वो वहीं पर रह गए। और वो लाए किस लिए गए थे, प्लांटेशन वर्कर के तौर पर। किसके तौर पर लाए गए थे, प्लांटेशन वर्कर के तौर पर लाए गए थे। ठीक है, लेकिन वो वहीं रह गए और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 5% ये लोग हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और 7% क्रिश्चियन है। ये तो आपको पता चल गया एथनिक ग्रुप। बट अब जानना है कि टेंशन का मेन रीज़न क्या था। तो देखो टेंशन का रीज़न क्या था, सिंगला कम्युनिटी डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटिज्म। तो मेन क्या था, जो सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी थी जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 74%, इन्होंने डोमिनेंस करा किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर अपना डोमिनेंस करा और अपनी सरकार बनाई किसके बेस पर, मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसके बेस पर वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये मेन कारण था जिसके कारण श्रीलंका में टेंशन का माहौल बना हुआ था। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।